नमस्कार, मेरा नाम है विपुल नागर और आप देख रहे हैं एकम, एक विचार, एक दिशा, एक सीख। हर दिन हर बार सिर्फ एक बात, पर वो बात जो भीतर तक जाए, जहां शोर नहीं सिर्फ स्पष्टता हो। पिछले अध्याय में हमने दिनकर जी की कविता में एक चेतावनी सुनी थी, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये सिर्फ महाभारत की सभा में खड़े कृष्ण की बात नहीं थी, ये आज के किसी बोर्ड रूम, किसी कॉलेज कैंटीन या किसी रिश्ते के मोड़ पर खड़े इंसान की भी कहानी है। तो आज हम बात करेंगे एक शब्द की, उस मौन साथी की, गाइड की, जो चीखता नहीं पर सही दिशा दिखाता है, जिसका नाम है विवेक। विवेक की सरल परिभाषा क्या है? विवेक अंतरात्मा की वो आवाज है जो हर समय हमसे कहती है, रुको, सोचो, फिर चुनो। और मेरे ख्याल से जब किसी शब्द पर बात करनी हो तो सबसे पहले उसकी व्युत्पत्ति पर बात करनी चाहिए। वो शब्द आया कहां से? हिंदी में भाषा विज्ञान में इसे शब्द उत्पत्ति या व्युत्पत्ति शास्त्र कहते हैं। तो विवेक मूल शब्द है संस्कृत का। संस्कृत में शब्द बनते हैं धातु से, जैसे जीवन बनता है बीज से। विवेक बना है विच धातु से, जिसमें वी उपसर्ग जुड़ता है, यानी वी आगे जुड़ता है। वी यानी अलग करना, विशेष करना, और विच का अर्थ होता है सोचना, विचार करना, जांच करना, भेद करना। यानी विवेक जो भले बुरे, उचित अनुचित, सत्य असत्य में भेद कर सके। संस्कृत में इसका अर्थ सिर्फ सोचना नहीं है, यह है भेद करने की शक्ति, यानी जो हमें सोचने नहीं परखने लायक बनाए, वो है विवेक। जैसे दूध में से पानी अलग करना, जैसे गंगा और नालों का फर्क समझना, जैसे दिखावे के नीचे छिपे झूठ को पहचानना। शब्दकोश के हिसाब से विवेक है भेद करना, अंतर करना। पर कैसा भेद? कहां का अंतर? क्या सिर्फ ये देखना कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, काला या सफेद, पाप या पुण्य? नहीं, वो विवेक नहीं, वो नैतिकता है या सामाजिक व्यवहार। विवेक उससे कहीं गहरा है। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला है, इसमें सैलरी अधिक है, लेकिन जो काम है वो आपके मूल्यों, एथिक्स से मेल नहीं खाता। विवेक यहां आपको ये सोचने में मदद करेगा कि क्या केवल अधिक सैलरी के लिए अपने मूल्यों से समझौता करना उचित है। मैंने खुद भी कई बार ऐसे फैसले किए हैं जो बाहर से बहुत सही लगते थे, लोगों ने सराहा भी, लेकिन दिल के अंदर एक चुभन सी रहती थी। क्यों? क्योंकि फैसला भीड़ के हिसाब से लिया था, भीतर के हिसाब से नहीं। मन कहता है इसमें फायदा क्या है, विवेक पूछता है इसमें सत्य क्या है। मन कहता है सब तो यही कर रहे हैं, विवेक पूछता है क्या ये तुम्हारा मार्ग है। मन कहता है जो अभी अच्छा लगे वही करो, और विवेक कहता है जो समय के पार टिके वही करो। मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में आप बहुत समय लगा चुके हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है। रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, पर आप मन में कहते हैं इतना समय दे दिया है, अब पीछे कैसे हटूं। लेकिन एक दिन जब आप शांत होकर बैठे होते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, बस मौन में एक सीधी सी बात उठती है, ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर मी। उस दिन अंदर से आवाज आती है, बस अब नहीं। दैट मोमेंट आपका विवेक ऑन हुआ। विवेक वही है जो हमें पकड़ने नहीं बल्कि छोड़ने की दिशा में ले जाए। कुछ लोग लाइफ से बैकपैक भर कर लौटते हैं, फोटो, किताबें, स्टेटस, मेडल। कुछ लोग सब कुछ वहीं छोड़कर सिर्फ शांति लेकर लौटते हैं। वही है विवेक से जीना, जो सब कुछ वहीं छोड़ आता है। सत्य को पाने की जरूरत नहीं है, वो तो सदा था, सदा है। जो करना है वो है असत्य को छोड़ देना। सोचिएगा, अब विवेक के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्रों में कहा गया है आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत 4 गुणों से होती है, जिसे कहते हैं साधना चतुष्टय। और इसमें पहला गुण है विवेक, बाकी 3 है वैराग्य, षट संपत्ति यानी मन की स्थिरता, और मोक्ष की तीव्र इच्छा। लेकिन अगर पहला यानी विवेक नहीं है तो बाकी 3 सिर्फ सिद्धांत रह जाते हैं, थियरी रह जाते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेकः,
यानी जो ये भेद कर सके कि क्या चीज शाश्वत है और क्या सिर्फ क्षणिक, उसी के पास है विवेक। यानी नित्य, शाश्वत और अनित्य क्षणिक वस्तुओं में भेद करने की शक्ति ही विवेक है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 में श्री कृष्ण सात्विक बुद्धि की बात करते हैं, जो सही और गलत, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और निर्भयता में स्पष्ट भेद कर सके, वही विवेक है। वो कहते हैं, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यहाँ बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका मतलब है विवेकी बुद्धि। विवेक बुद्धि से अलग है। कैसे, हम जानेंगे आज। लेकिन उससे पहले पतंजलि योग सूत्र में क्या कहा गया है विवेक के बारे में। विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः। विवेक ही वो प्रकाश है जो अज्ञान को मिटाता है। अब बुद्धि और विवेक ये दोनों एक नहीं है, अलग है। कैसे? बुद्धि आपको बताती है कि क्या मुमकिन है, विवेक बताता है क्या उचित है। बुद्धि कहती है ऐसा किया तो क्या फायदा होगा, विवेक पूछता है ऐसा करना सही है या नहीं। बुद्धि घटना के बाद पश्चाताप करती है, विवेक घटना से पहले ही रोक लेता है। बुद्धि चोरी की प्लानिंग कर सकती है, विवेक कहता है ये पाप है, मत कर। बुद्धिमान बहुत है हमारे चारों ओर, बुद्धिमान आपको भर भर के मिलेंगे, पर विवेकी बहुत कम मिलते हैं। प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ही रीजन को मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। प्लेटो ने इसे रैशनल सोल कहा, जो हमें पशु से अलग करता है। एरिस्टोटल के अनुसार प्रूडेंस वो विवेक है जो न सिर्फ सोचता है बल्कि सोच को सही कर्म में बदलता है। कांट कहते हैं डेयर टू नो, जितना जानो उतना सच से जुड़ो, और यही विवेक है। तो चाहे वेदांत कहे विवेक या यूरोप कहे रीजन, अंदर की सोच बाहर के चुनावों को दिशा देती है। अब सवाल यह है कि कैसे जागे विवेक जो हमारे अंदर है, वो कैसे हमसे बार बार बात करे। तो कुल 5 सूत्र मुझे मिले हैं। पहला, रुकें, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। जब भी कोई भावना तेज हो, गुस्सा, लालच, मोह, थोड़ी देर खुद को रोक लें। विवेक वहीं से शुरू होता है। दूसरा, सवाल पूछें, क्या यह सत्य है? किसी भी चीज को महत्व देने से पहले पूछें, क्या यह समय से परे है? मुझे इससे तुरंत फायदा होने वाला है या मुझे इससे समय के पार जाकर फायदा हो? तीसरा, स्वाध्याय करें, खुद को जानें। रोज अपने दिन का एक आकलन करें और पूछें आपने आज कहां अविवेक से काम लिया। चौथा, शब्दों से ज्यादा मौन को सुने। अंदर एक आवाज होती है, बहुत हल्की पर बहुत सच्ची, वही है विवेक की आवाज। पांचवा, संगति बदलें, विवेकी लोगों के साथ रहें, जो लोग गहराई से सोचते हैं, नैतिक निर्णय लेते हैं, उनसे संवाद करें। अंत में सिर्फ एक बात, अगर कोई पूछे क्या मिला तुम्हें विवेक से, तो जवाब दो, मुझे कुछ नया नहीं मिला, लेकिन हाँ, मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया। छोड़ दिया वो डर, वो लालच, वो झूठा दिखावा जो मुझे सच्चे रास्ते से भटका रहे थे। कहते हैं नित्यम शुद्धम निराभासम निर्विकल्पम निरंजनम नित्य बोध स्वरूपम यत् तत् ब्रह्ममेव केवलम। जो शाश्वत है, शांत है, जो निर्णयों के पार है, वही ब्रह्म है, वही सत्य है, और उसी को जानना विवेक है, उसी को समझना विवेक है। याद रखिए, मन निर्णय करता है, विवेक दिशा देता है, और कभी कभी दिशा निर्णय से कहीं अधिक जरूरी होती है। विवेक किताबों में नहीं मिलता, वो रोज के निर्णयों में उभरता है। जब कोई बच्चा सच्चाई से बोलता है, जब कोई स्त्री अपने आत्मसम्मान को चुनती है, जब कोई इंसान माफ करता है बिना प्रतिशोध के। एकम में आज का यही विचार। गुनते रहिए, सही चुनते नहीं, गलत छोड़ते रहिए। एक पर ध्यान लगाइए, खुद को पाइए। नमस्कार।